मंचासीन परम पूज्य श्री साहेब जी, मुदमंगलमय संत समाज, उपस्थित सभी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, सद्गुरु कहते हैं संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत जीव के सहायक हैं। और कौन किसे सहायक माना जाए? जिसे सहायक मानते हैं वही पीठ पीछे धोखा दे देता है। कितना निकट से निकट कोई भी व्यक्ति हो, वहीं ना कहीं से वहीं से पीड़ा निकल आती है, चिंता निकल आती है, भय निकल आता है, मानसिक वेदना निकल आती है। वास्तव में यहाँ कोई भी हमारे मन की व्यथा को मिटाने वाले हैं, ज्ञान शांति सद्गुण सदाचार दे करके, तो वे संत हैं। संत क्या देते हैं? संत एक व्यवस्था देते हैं, व्यवस्था। और बिना व्यवस्था के सब बेकार हो जाता है। घर आपके पास बहुत सुंदर हो, बहुत बड़ा हो और बड़ा कीमती हो, लेकिन अगर उसमें व्यवस्था ना दिया जाए तो घर क्या रहने लायक होगा? उचित रूप से उसमें खाट बिस्तर ना हो, दरवाजा ना हो, खिड़की जंगला ना हो, हवा प्रकाश ना हो, भोजन पानी ना हो, साफ सफाई ना हो, तो क्या वो घर रहने लायक होगा? ऐसे हमारी जिंदगी भी है, बड़ी कीमती जिंदगी मिली हुई है। इसी जिंदगी में परम शांति परमानंद को प्राप्त किया जा सकता है। देखो, हम आप जैसे ही जीवन तो बुद्ध महावीर और महाराज श्री राम, महाराज श्री कृष्ण और सभी महापुरुषों ने भी पाया ना। और वे अपने जीवन को पाकर के कितना महान हो गए, धन्य हो गए। आज हम सब लोग उनकी याद करके गदगद हो जाते हैं। आप भी ऐसा अपने जीवन को बना सकते हैं, बस व्यवस्था देने की जरूरत है। एक बार एक संत से एक नवयुवक आकर के पूछा, महाराज ये जिंदगी की कीमत क्या होती है, कितना कीमती है? अब लोगों के अपने अपने प्रश्न हैं, कई तरीके से लोग पूछ लेते हैं, कुछ भी मन आ गया पूछ लेते हैं। तो संत ने कहा कि बेटा मैं बताऊंगा जिंदगी की क्या कीमत है, लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो। काम यह करना है कि देखो ये आश्रम में एक किनारे वो जो लोहा का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसको जरा लाओ। तो वो युवक गया और उठा करके लाया। कितना किलो होगा? महाराज ये 5 किलो होगा। अच्छा, तो अगर इसे बेचा जाए तो कितने रुपए मिलेंगे? युवक ने कहा महाराज इसे बेचा जाए तो ये कबाड़ भाव में जाएगा। 25 रुपया किलो अगर बेचा जाए तो ये 125 रुपए का हो जाएगा। अच्छा, इसका 125 रुपए, ये जो पड़ा था बेकाम था, और इसके 125 रुपए मिल जाएंगे? कहे हाँ महाराज 125 रुपए तो मिल जाएंगे, लोहा है। अच्छा, तो ये बताओ कि अगर इसी लोहा को किसी बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री को बेच दिया जाए और वो इसे गला करके इसके कटोरे बना दे, तब कितने रुपए का ये होगा? कहे महाराज अगर इसके कटोरे बन जाएं तो इसमें तो 1000 रुपए मिल जाएंगे। बहुत कटोरे इसमें बनेंगे, 1000 रुपए से ज्यादा इसमें मिल जाएंगे। अच्छा, जो 125 रुपए का था, पहले तो कबाड़ ही था, कोई कीमत नहीं, फिर 125 रुपए में, और अब इसके 2000 रुपए मिल सकते हैं? हाँ महाराज। तब संत ने एक बार और पूछ लिया, अच्छा ये बताओ इसी लोहा को अगर HMT कंपनी को बेच दिया जाए, तो जो घड़ी बनाती है कंपनी,
अगर उस कंपनी को बेचा जाए और वो इस लोहे से घड़ियां बनाने लग जाए तब कितने की? कहें महाराज तब तो हम बता नहीं सकते कि ये 50,000 रुपए का होगा कि लाख रुपए का होगा। कितने रुपए में कितने रुपए इस लोहे से कमाया जा सकता है? तब संत ने कहा कि बेटा बस यही जीवन की कीमत है, ऐसे ही जीवन की कीमत निकलती है। कोई व्यक्ति तो कबाड़ भाव में रहता है, उसके जीवन की क्या कीमत हो सकती है? जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कलह कल्पना मार कूट गाली गलौज पान बीड़ी सिगरेट शराब विवाद और मांसाहार अंडाखोर बन करके जीता है तो उसकी जिंदगी की क्या कीमत हो सकती है? बताओ भला। एक बार औरंगजेब ने अपने एक मंत्री से पूछा कि मेरी क्या कीमत होगी? तो उस मंत्री वो बहुत समझदार था, बुद्धिमान था, उन्होंने कहा हुजूर आपकी 10 दीनार कीमत है। कह रहे 10 दीनार? 10 दीनार का मतलब समझ लीजिए आज के हिसाब से 500 रुपए, 1000 रुपए। तो कहें 1000 रुपए मेरी कीमत? अरे 1000 रुपए की तो मैं पोशाक ही पहना हूं। कहें हुजूर वही तो आपकी कीमत है और आपकी कोई कीमत नहीं है, वही पोशाक की कीमत है, क्योंकि आप क्रूर हैं, सताते हैं लोगों को, दुख देते हैं लोगों को, तो आपकी क्या कीमत है? मैंने आपकी पोशाक की ही कीमत बताया, आपकी कोई कीमत नहीं है। सोचिए कोई राजा बादशाह भी हो जाए, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाए, अगर उसके जीवन में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है और सद्गुण सदाचार नहीं है, वो अपने लोगों में मीठा बोल नहीं सकता है, तो उसके जीवन की क्या कीमत हो सकती है? तो कुछ लोग होते हैं कबाड़ भाव, जिनकी कीमत कबाड़ भाव की होती है, और कुछ लोगों ने अपने जीवन में थोड़ी व्यवस्था दिया, घर में साफ सफाई और थोड़ा सा खान पान की पवित्रता कर लिए, मीठा बोलने लग गए, प्रेम से रहने लग गए, तो उनके जीवन की कीमत कटोरा के भाव हो गई, काफी कीमत बढ़ गई। और कुछ लोग होते हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है, वो चिमटी कंपनी बन जाते हैं और उनकी कीमत फिर क्या पूछना। अब आप बताइए कि आप अपने जीवन की क्या कीमत रखना चाहते हैं, आपके हाथ में है। इस कीमत को बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है आपके पास इतना धन हो तब आप इतने कीमती हो पाएंगे, यह भी जरूरी नहीं है कि आप इतना पढ़े लिखे हो तब आप इतना कीमती हो पाएंगे, यह भी जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो, ठाकुर कुल में पैदा हो या इतना लंबे चौड़े हो तब आपकी कीमत ऐसी हो पाएगी। कुछ नहीं, ये सब फालतू चीजें हैं। आप मनुष्य हैं, बस इतना पर्याप्त है। आपके कीमत मनुष्य होने से निकलेगी, ना कि धनी होने से और बहुत पढ़े लिखे होने से और किसी ठाकुर ब्राह्मण हो जाने से। आपकी कीमत आपके सद्गुणों से होती है। जो उपनिषद के, वेद के और महाभारत रामायण के जो चिंतक हुए हैं या ऋषि मुनि हुए हैं, वो कितने बड़े बड़े ज्ञानी रहे आप समझ सकते हैं, लेकिन वे सामान्य जाति, सामान्य कही जाने वाले घर परिवार में पैदा हुए वे लोग थे और महापुरुष हुए। वेद व्यास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आज पूरा ब्राह्मण समाज व्यास गद्दी जो सजा के बैठता है वो व्यास जी के नाम से। और व्यास जी कौन थे जानते हैं? केवट के बच्चा रहे, धीवरी तनय, नौका चलाने वाली वो एक स्त्री का बेटा था, लेकिन अपने ज्ञान विवेक विचार और गुणों से इतना महान हुआ कि आज ब्राह्मण समाज कहता नहीं वही मेरी कीमत को बता सकता है, उसी के नाम से गद्दी वो सजा के बैठते हैं। इसलिए आप ये मत सोचना कि हम कहीं बहुत ऊंचे हो जाएंगे, ये तथाकथित कही जाने वाली जाति गोत्र कुल बिरादरी में तब महान होंगे। कुछ नहीं, इनका कोई मूल्य नहीं है। आज जाकर के देख लीजिए कितने ऐसे
बड़ी कही जाने वाली जातियों में रहने वाले लोग भी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, विवाद करते और नाना कुकर्म करते हैं, उनका क्या महत्व रह गया? जो महान अपने जीवन को बनाएगा, अपने कर्मों को, अपने आचरण को, अपने स्वभाव को बनाएगा, वो ऊंचा उठ सकेगा। आप भी बनाइए, आप भी ऊंचे उठिए, आप भी अपने कर्मों को सुधारिए, अपनी चाल चलन को बदलिए। जो पुराने से चले आ रहे हैं, जरा कुछ नयापन लाइए। देखिए आपका जीवन में क्या निखार आता है, क्या आनंद आता है, और क्या आपके मन में प्रसन्नता, शांति का अनुभव होगा। आपके बच्चों में फिर क्या संस्कार आएंगे, कितनी वे अपनी जीवन में दिव्यता ला सकेंगे। ये खरीदने से नहीं मिलेगा, ये दूसरों की नकल करने से नहीं मिलेगा। और ये बहुत अपने जीवन में दोष, दुर्गुण और नाना कर्मों में, दुष्कर्मों में डूबे रहने से फिर नहीं कुछ होगा। इसलिए हम लोग अपने जीवन को ऊंचा उठावें। ऊंचा उठाने के लिए सत्संग की जरूरत है। इसीलिए मैंने ये पहले ही साखी कहा कि संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। इसी पर वो कहानी पुनः मुझे याद आती है कि एक राजा था। राजा बूढ़ा हो गया। उसने सोचा कि अपने राज्य का मैं किसको उत्तराधिकारी बनाऊं। 3 बेटे थे, तीनों की परीक्षा लेना चाहा। तो राजा ने अपने तीनों बेटों को 100-100 रुपए दिया और कहा कि बेटा ये 100-100 रुपया लीजिए, और एक एक कमरा दे दिया। अलग अलग तीनों का कमरा था। तो कहा कि ये 100 रुपए में आप लोगों को अपने अपने कमरे को भरना है। जो मन कहे, जो चाहो खरीद करके ले आओ इसी 100 रुपया से, और कमरे को फुल भर देना है बस। तो जो बड़ा बेटा था वो पैसा लेकर के आया और सोचता है कि 100 रुपया में इतना बड़ा कमरा को कैसे भरा जा सकता है। क्या चीज मैं खरीदूं तो कमरा भर जाए। उसने सोचा कि अगर मैं जुआ खेलूं और जुआ से दांव लगाऊंगा 100 से 200 हो जाएगा, फिर उसका दांव लगाऊंगा 2 से 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 1000 2000 हो जाएगा, और फिर ला करके खूब कमरे को भर दूंगा। ऐसा सोच करके वो गया जुआड़ियों के बीच में और जुआ खेला, दांव लगाया, और एक बार में 100 का 0 हो गया। बस चला आया अपना मुंह लटकाए, हाथ मलते हुए। कभी जुआड़ियों को देखा है आपने कि उसने दांव लगाया हो और वो लाखों रुपया कमा लिया हो और बहुत धन दौलत बढ़ा लिया हो? तो ये जुआ का दांव कभी भी जीत पर नहीं जाता है। यद्यपि कोई हारता है तो कोई जीतता भी है, लेकिन जीतने वाला भी सदैव हारा ही होता है और हारने वाला तो हारता ही है। तो जो बड़ा बेटा था वो हार गया और चुपचाप आया और पिता को कोसते हुए घर में बैठ गया कि पिता भी कैसे नासमझ हैं, जो 100 रुपए में भरने के लिए कह दिए, कैसे भरा जा सकता है। दूसरा बेटा जो था उसने सोचा कि 100 रुपया तो मुझे भी मिले और मैं क्या भरूं इस 100 रुपए से। उसने सोचा कि 100 रुपए में मैं एक चीज खरीद सकता हूं और बहुत कुछ मिल जाएगा। उसने नगर निगम का जो सफाई विभाग का व्यक्ति था उससे कहा कि आप गांव की और इस मोहल्ले की सफाई करके जो कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं और दूर कहीं फेंकने जाते हैं, तो ऐसा करो कि आप बाहर फेंकने ना जाओ और भरना ही तो है मुझे अपने कमरे को, तो आप सारा कूड़ा कबाड़ ला करके मेरे कमरे में डाल दो। उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा है, 100 रुपए भी मिल जाएंगे, मुझे दूर ले भी नहीं जाना पड़ेगा, और सफाई करके सारी पन्नियाँ, झिल्लियाँ, कूड़ा करकट, सब्जी के फलों के छिलके और सब ला करके उसके कमरे में डाल दिया और फुल कमरा भर गया। ताला लगा दिया उसने। खुश हो गया कि पिताजी की मैं आज्ञा का पालन कर सका। और कौन भर सकता है भला 100 रुपए में। तीसरा जो बेटा था वह भी कुछ भरा।
तब तक राजा साहब आ गए। 1 महीना का समय दिया गया था, 1 महीना बीत गया। राजा साहब आ गए, बड़े बेटे से पूछे, बेटा तुमने भरा? वो झुंझलाते हुए कहता है, पिताजी आप भी क्या ये शर्त रखे हैं, 100 रुपये में भला कोई कमरा भरा जा सकता है? मैंने सोचा था कि 100 का 200, 400, 800 दांव लगाऊंगा और जुआ खेला, लेकिन ऐसा कुछ संयोग कि हार गया, सब खत्म हो गया, नहीं भर सका। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते हो। दूसरे से कहा कि बेटा तुमने कुछ किया? उन्होंने कहा हाँ पिताजी मैंने भरा। चलो दिखाओ। जैसे ही गया, दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही राजा तो वहाँ खड़ा न रह सका, इतनी जोरों से बदबू आई, गंध आई वहाँ से सड़न की कि राजा नाक दबाते हुए पीछे हट गया और कहा कि बेटा तूने ये क्या भर रखा है कमरे में? कमरा को तुमने कमरा नहीं तो नरक बना रखा है और ये कचड़ा भर करके पूरे कमरे को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा पिताजी भरा तो है ना। कहा तुम्हारा ये भरना किस काम का? और तुरंत वापस आ गया राजा। कहे तुम भी राज के अधिकारी नहीं हो सकते हो, जो अपने कमरे में इतना कूड़ा करकट और दुर्गंध बदबू से भर करके तुमने कमरे को बर्बाद कर दिया। तीसरे से पूछा बेटा तुमने कुछ किया? उन्होंने कहा हाँ पिताजी मैंने कमरे को भर रखा है। चलो दिखाओ। जब गया, दरवाजा खोला तो राजा ने कहा कि बेटा तुमने क्या भरा? उन्होंने कहा पिताजी देखिए इसमें प्रकाश जल रहा है। अगरबत्तियाँ वो 10 रुपए की खरीद करके लाया था। उन्होंने कहा पूरा कमरा देखिए पिताजी सुगंधी से भरा हुआ है, प्रकाश भी भरा है, सुगंधी भी भरी है। सदगुरु कबीर साहब के, सदगुरु अभिलाष साहब के, सदगुरु विशाल साहब के, महाराज श्री राम जी के, श्री कृष्ण जी के फोटो लगे हुए हैं। तो इन महापुरुषों के आदर्श की, कर्मों की सुगंधी यहाँ पर मिल रही है। और फिर अपने पिताजी का भी फोटो लगाए हुए है और कुछ फूल रखा हुआ है जगह जगह, धूप बत्ती भी जला रखा है, कुछ ज्ञान के ग्रंथ भी रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा देखिए पिताजी इसमें कितना सुंदर वातावरण है, सुगंधी भी है, महापुरुषों के कर्मों के आदर्श के भी यहाँ पर सुगंधी है। उन्होंने कहा बेटा तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विचार कितने उत्तम हैं और तुम ही इस राज्य के अधिकारी हो। और राजा ने अपने सिर से मुकुट उतार करके उस छोटे बेटे के सिर पर रख दिया और राज तिलक कर दिया। तुम ही राजा बनने लायक हो। सज्जनों, हमें इस कहानी से शिक्षा लेना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी में क्या भरना चाहिए, क्या दांव पर लगा देना चाहिए। अगर जो व्यक्ति खान पान को खराब करके, अपने कर्मों को खराब करके, दुर्गुण दुर्व्यसन में लग करके चाल चलन को बर्बाद कर रहे हैं और अनेक मुकदमेबाजी में, कलह कल्पनाओं में समय को गुजार रहे हैं, तो समझ लीजिए इतना उत्तम जीवन को वे दांव पर लगा दिए हैं और ये दांव हार की ओर ही जाएगा, इसमें जीत उत नहीं होती है। तभी तो आप देखते हैं कि बच्चा रोते हुए जन्मता है, ये उसकी विवशता है, लेकिन वो शिकायत करते हुए जीता है। जो लोग जीवन को समझते नहीं हैं, जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसी संगत, कैसे रहन सहन, कैसे खान पान आचरण होना चाहिए, इस बात को नहीं समझते हैं, तो सदैव वे शिकायत करते हुए जीते हैं। कोई कहता है बेटा कहा नहीं मानता, बहू कहा नहीं मानती, और पड़ोसी ऐसा है, पिताजी ऐसे हैं, माँ ऐसी बात नहीं मानती है, सास ऐसी है, बहू ऐसी है, शिकायत शिकायत शिकायत, ये भी एक रोना ही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पछताते पछताते मरते हैं। आदमी रोते रोते जन्मता, शिकायत करते करते जीता और पछताते पछताते मरता है। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं ये नहीं कर पाया, हाय मेरी जिंदगी तो बीती जा रही है, अभी मैं इतना धन नहीं कमा पाया है, मंत्री नहीं बन पाया और
इतना बड़ा मकान नहीं बना, क्या तुम तमाम तमन्नाएं पाल रखे हो? काम करो, जीवन का गुजर करो, भक्ति भजन करो और सदाचार का जीवन जियो। इसके बाद जो कमा सकोगे वो पर्याप्त रहेगा। दुनिया की चीजों की कोई सीमा है? एक व्यक्ति था, उसका ऐसा कुछ संयोग हुआ कि धन काफी हो गया। कहीं दुकान खोल लिया, कहीं भट्ठा खोल लिया, इलाहाबाद में भी मकान बनवा लिया, कानपुर में भी बनवा लिया, दिल्ली में भी कुछ फ्लैट ले लिया और जगह जगह कई जगह मकान ले लिया। अब कहीं दिल्ली भाग रहा, इलाहाबाद भाग रहा, कानपुर भाग रहा, दुकान में भाग रहा, भट्ठे में भाग रहा, कहीं कोई अमुक जगह दुकान वाला धन दबा रहा है, कोई गाड़ी हड़प रहा है, कहीं ये लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब झाए 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 कर रहा चारों तरफ। इतना धन, इतना रुपया, इतना सब कुछ होते हुए जिंदगी में पूरा दुख 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 भरा हुआ है। अब कहीं इधर बेटा धन दबा रहा, कोई जमीन दबा रहा, तो अपना आप शुगर के पेशेंट हो गए, डिप्रेशन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। अब बिस्तर पर पड़ने लगे। अब डॉक्टर ने कहा कि बहुत भाग दौड़ बंद करो, खान पान थोड़ा सादा रखो, शराब बंद कर दो, पान सुपारी तंबाकू बंद कर दो, नहीं तो बस 4 दिन में तुम समाप्त हो जाओगे। बहुत धन, बहुत रुपया, बहुत पैसा और बहुत दुकान मकान और जगह जगह बड़ी शोहरत, बड़ा पद, वो क्या काम आया? ना शरीर का सुख, ना घर का सुख, ना बाल बच्चों का सुख और ना बाहर रुपए पैसों का सुख। ना जिंदगी को जी पाए ठीक से और ना संयम सदाचार अपना पाए, ना प्रसन्नता प्राप्त कर सके, ना भक्ति भजन कर सके, ना लोक सुख ना परलोक सुख। सारा जीवन यूं ही निकल गया। अरे भाई, ये जिंदगी बड़ी बेशकीमती थी। इस जिंदगी को पा करके कुछ ऐसा कमाओ, करो कमाई ऐसे धन की आगे होए सहाया रे। संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया रे। ये माया की दौड़ में क्यों बहुत पड़े हुए हैं? माया की थोड़ी जरूरत होती है, उसके लिए मेहनत करो, परिश्रम करो, लेकिन उससे भी ऊपर उठो। माया मिल जाएगी काम भर की, जीवन गुजर हो जाएगा सबका। एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक बैल, ये भी मेहनत करते हैं, जहां रहते हैं गुजर बसर उनका भी होता है। आप तो इंसान हैं, आपके तो विद्या, शिक्षा, बुद्धि और परिवार, समाज, पड़ोसी और बड़े सहयोगी, अनेक प्रकार से सुविधाएं भी है और बहुत जानकारियां भी हैं। आपका गुजर कैसे नहीं होगा? होगा। थोड़ी सी समझदारी रखो, बस थोड़ा मीठा बोलने की आदत रख लीजिए, गुस्सा उस्सा थोड़ा घटा दो, घर में बड़ा आनंद हो जाएगा। थोड़ा सहना सीख लीजिए, थोड़ा बहू की भी सहेलियां करें, बेटा की भी सहेलियां करो, पिता की सहेलियां करो, सास की सहेलियां करो, बस सहना सीख लीजिए, घर में बड़ा आनंद आ जाएगा। और थोड़ा खर्चा कम कर दो, ये दिखाने की भावनाएं घटा दीजिए। ऐसी गाड़ी आ जाए, ऐसी घड़ी आ जाए, ऐसी टीवी आ जाए, ऐसा मोबाइल आ जाए, जब पैसा हो जाएगा तो वो भी ले लीजिएगा। लेकिन जब इतना पैसा नहीं है तो दिखावाबाजी में अपने को बहुत बर्बाद मत कीजिए, बस बड़ा बढ़िया जीवन बीतने लगे जाएगा। और दुर्गुण दुर्व्यसनों को छोड़ दीजिए, इसमें कोई फायदा नहीं है। बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गाली दे रहे हैं और नाना प्रकार से समय बर्बाद कर रहे हैं, जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हैं, डॉक्टर लोगों को पैसा दे रहे हैं और कोर्ट कचहरियों में लड़ झगड़ करके पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये छोड़ दीजिए आदत, बस सुखी हो जाएंगे आप। सुख बहुत सस्ता है, लेकिन हम सुखी होना जाने तब ना। एक तरफ कहते हैं साहब पैसे की कमी है, और दूसरी तरफ पैसा फूंक रहे हैं, जगह जगह पैसा दे रहे हैं। कहीं पान सुपारी तंबाकू शराब अंडा मांस में दे रहे हैं, तो कहीं पुलिसों को दे रहे हैं, कहीं डॉक्टर को दे रहे हैं, तो कहीं वकील साहब को दे रहे हैं, कहीं नेताजी को दे रहे हैं। अरे भाई, अपने जीवन जीने के तरीके को ठीक कर लो, सारा पैसा आपका बच जाएगा। पैसा कम नहीं है, आप उपयोग करना नहीं जानते हैं, इसीलिए सारी कमी, सारी समस्या हमारे जीवन में लगी हुई है। अब सत्संग में आया करो,
और जरा जीवन को भजन में, भक्ति में, सेवा में, परमार्थ में लगाओ और जरा एकांत में बैठ करके अपने आप पर विचार किया करो कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। थोड़ा सा समय बचा हुआ है। काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण विचारे। आप देखते नहीं हैं, आपके घरों में रोज कहीं ना कहीं से समाचार आता है। किसी का फोन आया, कहीं अखबार में पढ़े, कहीं रेडियो में सुने कि अमुक जगह एक्सीडेंट हो गया, सड़क दुर्घटना हो गई, ट्रेन दुर्घटना हो गई, हवाई जहाज दुर्घटना हो गई, आग लग गई और किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी ने जहर खा लिया और किसी को सर्प ने काट लिया, किसी को करंट लग गया, किसी का और डिप्रेशन बढ़ गया और ब्रेन हेमरेज हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी ऐसी नाना घटनाएं रोज रोज हो रही हैं, सुन रहे हैं हम। लगता है कि बस हमारा कुछ नहीं होगा, सबके लिए सोचते हैं, अच्छा उनका 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 हो गया। जरा अपने लिए भी सोच लेना चाहिए कि कभी हमारा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन 50 घटनाओं में से कोई ना कोई एक समय, कोई ना कोई एक घटना, कोई ना कोई एक दिन ऐसा आ जाएगा हमारे लिए जिस दिन मृत्यु होगी। इन्हीं 7 दिनों में से कोई एक दिन होगा, 24 घंटे में से कोई एक घंटा होगा। और खेत में होंगे, घर में होंगे, दुकान में होंगे, ऑफिस में होंगे, अथवा बिस्तर पर होंगे, दरवाजे पर होंगे या भीतर होंगे, कोई ना कोई एक जगह हो जाएगी। ये सब होगा। उस दिन की याद करके थोड़ा भजन किया करो और ये सोचो कि शरीर छूटेगा और मेरा जो अपना स्वरूप है, मेरी जो अपनी आत्मा है, वो नहीं छूटेगी। आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हैं। संतों के द्वारा ये बात हमें सीखना चाहिए कि मैं शुद्ध चेतन अविनाशी आत्मा हूँ। आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है, शरीर फिर दूसरा मिल जाता है। तो ऐसा कुछ आज इस मानव जीवन को हमें जीना चाहिए कि फिर से शरीर मिले तो अच्छा शरीर मिले, गाय घोड़ा पशु गधा आदि ना बने, मनुष्य बने और अच्छे घर में जन्मे। मनुष्य बन करके हम हिंसक हत्यारों के यहाँ जन्म ले लें तो भी दुर्भाग्य ही है। ऐसा कुछ जीवन जियो कि हम फिर सदाचारियों के यहाँ जन्मे, भक्तों के यहाँ जन्मे और पवित्र जीवन जिए। तो ऐसा जीवन जी करके आज हमें इस जीवन को सफल बनाना है और कुछ सबको सत्संग में आकर के आत्मज्ञान की सीख लेनी चाहिए। मन इंद्रियों को स्वश करने का ढंग सीखना चाहिए। अपने जीवन में शांति की कमाई करना चाहिए। ध्यान कुछ किया करो। ये माँ बहनें भी इन चीज़ों में आगे बढ़ें। ये ना सोचो कि हम तो स्त्री हैं। स्त्री तो हो, लेकिन स्त्री होने का मतलब थोड़े है कि आप नीच हैं, तुच्छ हैं, बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं, दुखी होने के लिए मजबूर हैं, केवल बच्चों की टट्टी धोते, भोजन बनाते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते ही आप जिंदगी को बिता दो। नहीं, आप भी महान हैं। आप भी इन पुरुषों के समान कंधे से कंधे मिला करके समाज में, धर्म में, ज्ञान में, विवेक विचार में, साधना में, सुखी जीवन जीने में बिल्कुल आगे बढ़ सकती हो। आपका पूरा हक है, पूरी शक्ति है आपके जीवन में। बस अपने हौसलों को, अपने विचारों को, अपने कर्मों को ऊंचा उठाइए। आप आगे बढ़ सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। जरा अपने इरादों को बदलिए। बस आप अपने आप को क्यों नीच माने बैठे हैं? क्यों अपने विचारों में हीनता ला रखे हैं? जैसे आज पढ़ने का सबका अधिकार है, तो पढ़ लिख करके आप ज्ञान भक्ति सत्संग के मामले में भी आगे बढ़ने का आपका अधिकार है। ये नहीं कि पढ़ लिख करके अहंकारी बन जाएं। अब ये सोचें कि नहीं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, अब मैं किसी से कम नहीं, अब बस बराबरी करें और ज्ञान विचार संयम सदाचार कुछ ना रहे, पवित्रता कुछ ना रहे, शांति साधना कुछ ना रहे, तो आप बड़ा किस मामले में बड़े हो पाएंगे? इसलिए भक्ति भजन शांति साधना सद्गुण सदाचार में आगे बढ़ करके हमें अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। आजकल में थोड़े दिन में हमें यहाँ से चल देना है, तो चलने के पहले ऐसा कुछ कमा करके जाएं कि आज भी हमारा नाम रहे और कुछ प्रसन्नता शांति का अनुभव हो और जाने के बाद भी जीवन हमारा सदैव सुखी बना रहे। बस अब मैंने आप लोगों के बीच कुछ बातें कहा
कि जीवन की कीमत को हम बढ़ावें और वो कीमत संत सज्जनों की संगत से, सद्गुण सदाचार से, सत्संग से और शांति साधना से ही हम अपने जीवन की कीमत को बढ़ा सकते हैं। अपनी बातें मैं यहीं पर विराम देता हूँ। हमारे बीच देखो परम पूज्य श्री साहेब जी विराजमान है। परम सौभाग्य है कि दूर दूर से आपके इस गांव के आश्रम में संत भक्त आते हैं। पूरे देश से समय समय से लोग आते हैं और आपका तो सौभाग्य है कि जब चाहो जा करके संतों के ज्ञान विचार सत्संग से लाभ लेते रहो। और आप लोगों को ही ध्यान में रख करके मासिक सत्संग किया जाता है। यहाँ पर मासिक सत्संग में हम बाहर के लोगों को आमंत्रित इसीलिए नहीं करते कि हमारे निकट के लोग आवें, और बीच बीच में सालाना जो कार्यक्रम होता है उसमें दूर से भी निमंत्रित होते हैं। आप सब लोग आते ही हैं और बराबर आते रहें। ये भाव उत्साह प्रेम जब बना रहेगा तब अपने आप अंदर में फूल खिलेंगे। जब पौधे को पानी मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, हवा मिलेगी, खाद मिलेगी तो फूल तो निकलेगा ही अंदर से ना। अब उसको हवा पानी प्रकाश खाद ना दो और खूब उसको कहो कि फूल निकल, तू फूल निकल, निकलेगा? ऐसी जिंदगी है हमारी। जब सद्गुण सदाचार सदकर्म सत्संग सेवा भक्ति अंदर में हमारे आएगी तब अंदर से अपने आप आपका मन तरोताजा बना रहेगा, आपका घर परिवार स्वर्गमय बना रहेगा। इसलिए हम सब लोग इसकी कमाई करें और इसमें आगे बढ़ें और इसके लिए खूब इरादों को पक्के करो और आगे बढ़ो। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय। अब मैं परम पूज्य श्री साहेब जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अपने गंभीर विचारों से